मोहतरम सामीन किराम, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। ये कोई 2-4 आमाल का नाम नहीं है। ईमानियात हैं तो वो 70 के लगभग हैं, 60 से ऊपर हैं, यानी ईमान के भी दराजात हैं। तो गोया हुसूल ईमान के लिए इंसान किसी एक अमल पे नहीं रह सकता। यानी ईमान में कमाल पैदा करने के लिए वो कहे कि सिर्फ मैं 5 वक्त का पक्का नमाजी बन जाऊं और बाकी जो ईमानियात हैं, ईमान की दीगर जो अक़साम हैं, ईमान से मुताल्लिका जो दीगर आमाल हैं, इंसान उनसे सरफे नजर कर जाए, ऐसा नहीं है। इबादात का मामला देख लीजिए तो इबादात में कोई सिर्फ चंद इबादात नहीं है कि हमने उस पर इक्तिफा करना है, बल्कि जो भी रब ताला का हुक्म है उसको बजा लाना इंतहाई खुश दिली के साथ, इज्जो इनकिसार के साथ, और रब ताला के दिल में खशियत लेकर खुशू के साथ वो अमाल करना, वो आपकी इबादत है। तो हमारी जो जिंदगी का महवरो मरकज है और जिसके पेशे नजर हमने जिंदगी गुजारनी है, वो किसी एक अमल पे मौकूफ नहीं है। ये चीज समझने वाली है। परेशानी वाली बात यह है कि जो किसी को समझ में बात आती है वो उसी पर बुनियाद डाल के बैठ जाता है। बसा औकात तो उसमें, बल्कि अक्सर औकात उसके अंदर गुलब की हद तक पहुंच जाता है आदमी एक अमल में, हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सुन्नत नहीं होता। यानी इफरातो तफरी से काम नहीं लेना, बल्कि खैरुल उमूर औसातुहा, म्याना रवि जो है ना, वो बेहतरीन चीज है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप पूरी तय्यबा हयात तय्यबा का मुशाहदा फरमाएं तो आपको आपकी जिंदगी के अंदर एक तवाज़ुन नजर आएगा, एक डिसिप्लिन नजर आएगा। इफरातो तफरीद का शिकार नहीं थे। आपका जो आपके नजदीक मामूली अमल भी क्यों नहीं था, सहाबाई कराम के नजदीक उसकी बड़ी अहमियत थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक हरकत को वो देखते थे, हुकूकुल इबाद को भी देखते थे, मामलात को भी देखते थे, हुकूकुल्लाह को भी देखते थे। तो बात करने का मकसद ये है कि जो रब ताला ने फरमाया ना, उदखुलू फिस्सिल्म काफा, सिल्म लफ्ज बोला है, यानी इससे इस्लाम भी मुराद है, यकीनन मफहूमी जो इसका तर्जमा है, और हकीकत में ये सलामती है। उदखुलू फिस्सिल्म काफा, मुकम्मल तरीके से सलामती में आ जाओ, इस्लाम में आ जाओ, और इस्लाम पूरे का पूरा, उसका हर अमल, उसकी हर रहनुमाई वो क्या है, एक अमनो आश्ती का पैगाम है। तो फिर उसका नतीजा हमारी जिंदगी में जाहिर होगा, क्योंकि हम कमा हक्को हो इस्लाम में दाखिल नहीं होते, अपने आप को पूरी तरह एक मुतशर्रे नहीं बनाते, दीनदार नहीं बनाते, तो लिहाजा उसके नतायज भी पूरी तरह हासिल नहीं होते जो सहाबाई कराम को हासिल हुए थे। बात करने का मकसद ये है कि रब ताला का तकादा ये कि तुम पूरे मुसलमान हो जाओ, वक्ती जुज वक्ती, बाज मामलात के मुसलमान, 2-3 मसलों के मुसलमान, 2-4 आमाल के मुसलमान, 2-4 इबादात के मुसलमान नहीं तुमने बनना, बल्कि तकाजा ये है कि तुम परफेक्ट मुसलमान बनो पूरे तरीके से। कहीं मामलात का है तो मुसलमान बन के दिखाओ। एक इबादत पे लगा हुआ है और बाकी जो मामलात हैं वो पसे पुई डाले हुए हैं। यानी एक मामूली सी बात है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस आपकी खिदमत में रखी है, इसका आप नतीजा देखें, इस पे आप गौर फरमाएं कि जो इंसान अपने किसी मुसलमान भाई के तामुन में रहता है, वमन कान फी हाजत अखी, जो अपने मुसलमान की
की तकमील के लिए, उसकी जरूरत पूरी करने के लिए कोशिश में रहता है। कान अल्लाह भी हाजती, रब ताला उसकी जरूरत की तकमील में उसे संवारने में लग जाते हैं जैसे उसकी शान को लायक है। एक अमल है ये। अब जो इंसान पूरा घेराव करता है, इहाता करता है अपनी जिंदगी का और कदम फूंक फूंक के रखता है, उसके नताइज कैसे होंगे, वो कैसा रब ताला की कुर्बत हासिल करेगा और कैसे माना खेज नताइज सामने आएंगे। वो गोया कि हर वक्त रब ताला की पनाह में और उसकी रहमत में होगा। यही वजह है कि फिर इंसान की जिंदगी बड़ी पुरसुकून बन जाती है। वल्लाहु फी औनिल अब्द मा कान अल अब्दु फी औनि अखीही, भी यही मतलब है ना। अल मुस्लिमु मन सालिमल मुस्लिमूना मिन लिसानि व यदी, कामिल मुसलमान यानी एक होता है आम मुसलमान। ईमान की भी कैटेगरी है, शाखें हैं, इस तरह इस्लाम के भी दर्जात हैं। कोई छोटा मुसलमान, कोई बड़ा, कोई मुतवस्सित। तो कमाल का इस्लाम रब ताला को मतलूब है, कमाल का ईमान मतलूब है। तो फरमाया जो कामिल मोमिन है ना, कामिल मुसलमान, अल मुस्लिम पूरा मुसलमान, अल मुस्लिम मन सालिम अल मुस्लिमून, तो वो कौन सा मुसलमान है जिसकी जुबान और उसके हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। उसकी जितनी भी हाथ की एक्टिविटी है, वो हाथ से जो काम करता है, दूसरा मुसलमान महफूज हो जाए, उसकी जुबान से महफूज हो जाए। तो ये दो चीजों पे कंट्रोल हो जाए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोया के हदीस की रोशनी में उसको एक मुकम्मल मुसलमान होने का सर्टिफिकेट मिल गया। उसके ईमान इस्लाम को गोया कमाल हासिल हो गया। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, अल बिर यानी कमाल और पूरी नेकी को तब कब पहुंचोगे तुम, जब तक कि अपनी महबूब चीज को अल्लाह के रास्ते में खर्च ना करो। तो गोया एक है अदना दर्जा, मुतवस्सित दर्जा और फिर दराजात ही दराजात है। तो जन्नत के भी 100 दराजात हैं, जहन्नम के भी दराजात हैं। तो हम जरा इस डिसिप्लिन के साथ चलें और इस सोच के साथ अपने आप को आगे बढ़ाएं। हर अमल के वक्त हमारी ये सोच और फिक्र हो, एक तो हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक ये अमल करना, और दूसरी ये फिक्र गालिब होनी चाहिए कि हमने सिर्फ अधूरा मुसलमान नहीं बनना, हल्का मुसलमान नहीं बनना, बल्कि हमने पूरा मुसलमान बनना है। हमने एक मसले का, 2 मसले का मुसलमान नहीं बनना, हमने सिर्फ नमाज का मुसलमान नहीं बनना, हमने सिर्फ ज़कात का मुसलमान नहीं बनना, सिर्फ हज और उम्रे का मुसलमान नहीं बनना, बल्कि और भी ऐसी ईमानियात और इस्लामियात का सिलेबस है जिसपे हमने चलना है। तो जब उन तमाम चीजों पे चलेगा तो वो हकीकत अल्लाह के यहाँ पूरा मुसलमान होगा। वो है हकीकत में सच्चा मुसलमान और पूरा मुसलमान। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि रब ताला हमें पूरा मुसलमान बनाए। कमजोरी क्या है, कोताही क्या है कि हम चंद चीजों के मुसलमान हैं। नमाज के मुसलमान, हज और सदका खैरात के मुसलमान, सच के मुसलमान नहीं, सच्चाई के मुसलमान नहीं बनते, सिद्को अमानत के मुसलमान नहीं बनते, हमसाईगी के सही मुसलमान नहीं बनते है? और इसी तरह जो मामलात में एक प्योरिटी होनी चाहिए, खुलूस होना चाहिए, हम वो मुसलमान नहीं बनते, नेक नीति के मुसलमान नहीं बनते। तो इस्लाम का जो दायरा कार है उसमें बड़ी वसअत है। तो रब ताला से दुआ है कि रब ताला हमें पूरा मुसलमान बनाए, पूरा दस्तूरुल हयात हमारा इस्लाम बन जाए, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत वो हमारे लिए उसवा बन जाए अमली तौर पर। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह इसी पे खात्मा फरमाए और इसी तरीके से हमें जिंदा रहने की तौफीक भी नसीब फरमाए। सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।